हे हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, मैं पंकज सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे ऑनलाइन पाठशाला में। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज चालू है फ्रेंड्स, जो PYQ अलजेब्रा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अलजेब्रा का पेपर में पूछे जाने वाले ऐसे क्वेश्चन हम स्टडी कर रहे थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आज लेते हैं। जो क्वेश्चन है वो मार्च 2022 में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे भी बच्चों को अगर वर्ड्स प्रॉब्लम पूछे जाए तो बच्चों का यही कंसर्न रहता है कि उनको बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन वर्ड्स प्रॉब्लम आए तो उनको थोड़ी दिक्कत जाती है। सो वही दिक्कत आज अपन सॉल्व करने को ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा है मार्च 2022 में, वर्डिंग क्वेश्चन है। अच्छे से पढ़ो पहले पहले फ्रेंड्स। सो क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता। यहाँ दो व्यक्ति हैं, एक है मनीष और एक है सविता। उनका प्रेजेंट एज की सम बोले तो क्या होगा? यस, डेट इज एडिशन। उनकी सम कितना है? 31 ईयर्स है। मनीष एज 3 ईयर्स एगो। ये बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, ये सेकंड कंडीशन का पार्ट है। मनीष एज 3 ईयर्स एगो वॉज 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता। ठीक है, सो एट दी टाइम फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पहले अच्छे से समझ लो कंडीशन क्या क्या दी है। और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है, वर्डिंग क्वेश्चन है, जो बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। ठीक है, सो द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष, यहाँ पे दोनों पर्सन है, मनीष और सविता। सो फर्स्ट कंडीशन दी है उनकी एजेस की सम कितनी होनी चाहिए? यस, दैट इज 31 ईयर्स। एंड सेकंड कंडीशन दी है मनीष एज 3 ईयर्स एगो, मीन्स मनीष का एज 3 साल पहले कितना था? 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता। सविता का जितना एज था उसके 4 टाइम्स था। सो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। सो उनकी आज की एज अपने को निकालना है। अच्छे से समझ में आया? आई होप सो आपको कंडीशन समझ में आया। ठीक है, सो सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या गिवन है, फाइंड आउट क्या करना है हमको? यस, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, हमको उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करने का है। ठीक है, सो सॉल्यूशन में देखो फ्रेंड्स, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अभी हमको उनका प्रेजेंट एज पता है क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। सो हम क्या करेंगे, जब भी हमको प्रेजेंट एज पता नहीं होता है तो हम कंसिडर करते हैं। सो लेट, लेट बोल सकते हो, सपोज बोल सकते हो। सो लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ, कौन है पहला? मनीष, बी एक्स ईयर्स। ठीक है, एंड दी प्रेजेंट एज ऑफ सविता, बी वाई ईयर्स। सो यहाँ पे हमने दोनों का एज सपोज कर लिया। मनीष का एज होगा एक्स ईयर्स का होगा मनीष, और सविता होगी वाई ईयर्स की। नाउ नाउ कम टू द क्वेश्चन, क्या दिया है देखो। द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31 ईयर। सम बोले तो क्या होता है? यस, उनकी दोनों की एजेस की सम कितने होना चाहिए? दैट इज 31 ईयर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ये लाइन लिखने से फायदा क्या होगा? आपको वो पूरा लाइन लिखना नहीं पड़ेगा। द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31 ईयर्स। इतना लंबा लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हमने जो बोला है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इसमें वो लाइन लंबा लिखने की जरूरत नहीं, वो लाइन उसमें आ जाएंगी वो फर्स्ट कंडीशन में। ठीक है, नाउ फर्स्ट कंडीशन को कैसे लिख सकते हैं? यस, दैट इज सम। सम मीन्स एडिशन। किनका एडिशन? उनके एजेस का। मनीष का एज कितना था? यस, दैट इज एक्स। और सविता का एज कितना था? दैट इज वाई। इन दोनों की सम कितनी आनी चाहिए? 31। ये मिल गया हमको फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इजी था फ्रेंड्स, पहली कंडीशन तो बहुत इजी थी। ठीक है, नाउ नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या दी है? कम बैक टू क्वेश्चन। सेकंड कंडीशन दी है मनीष एज 3 ईयर्स एगो, मीन्स मनीष का 3 साल पहले का एज। सपोज आपका एज अभी 15 है, 3 साल पहले कितना होगा? यस, दैट इज 15 में से 3 साल माइनस कर लेना, दैट इज 12 ईयर्स। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे मनीष और सविता 3 साल, इन दोनों का पहले एज निकालना पड़ेगा। देयरफॉर 3 ईयर्स एगो, 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले मनीष एज
हमने प्रेजेंट एज क्या सपोज किया था, यस दैट इज एक्स लिया था, और 3 साल पहले कितना होता, ओके दैट इज एक्स, और 3 साल पीछे जा रहे हैं इसलिए एक्स माइनस 3 ईयर्स। ये हो गया अपना मनीष का एज देयर एंड सविता का एज 3 साल पहले कितना होगा, हमने पहले सपोज किया था वाई ईयर्स की सविता है, 3 साल पहले यानी 3 ईयर्स बैक में जाना पड़ेगा, यानी 3 साल पीछे यानी माइनस करना पड़ेगा। सो ये हो गया नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। यहाँ पे आपने लिखा होगा तो आप ये इरेज कर लेना, ठीक है। सो यहाँ तो पहले हमने उनकी 3 ईयर्स का एज पहले निकालना था। सो आप यहाँ पे बोल सकते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है। अभी सेकंड कंडीशन क्या है, यस ठीक है, फिर से देखेंगे। सेकंड कंडीशन इज वॉज मनीष एज 3 ईयर्स एगो was 4 times the age of Savita's at that time. That means Manish is 3 years ago. Manish का 3 years ago का एज कितना था, yes that is x minus 3 is equal to 4 times the 4 times क्या दिया है, 4 times the age of Savita at that time. सविता का 3 years पहले एज कितना होगा, yes that is y minus 3। ये होगी वो कंडीशन। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा गला बैठा है, थोड़ा मैनेज कर लेना। सो अभी यहाँ पे कंडीशन मिल गई है, जस्ट कंडीशन सॉल्व करना पड़ेगा। ये x माइनस 3 एज इट इज इक्वल टू, ये 4 ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 इंटू वाई दैट इज 4y माइनस 4 3 जा 12। सो हमको यहाँ से लीनियर इक्वेशन इंटू वेरिएबल बनाना है, उसके लिए क्या होना चाहिए, x की टर्म और y की टर्म चाहिए, तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू, यहाँ पे रिमेनिंग वॉट दैट इज माइनस 12, और इक्वल टू कांस्टेंट चाहिए, ये इधर माइनस में उधर चेंज करने के बाद शिफ्ट करने के बाद क्या हो जाएगा प्लस में। सो x माइनस 4y इज इक्वल टू बड़े नंबर का साइन दैट इज माइनस, और 12 में से 3 गया दैट इज 9, ठीक है। ये कंडीशन हमको मिल गई है, दैट इज सेकंड लीनियर इक्वेशन फ्रॉम कंडीशन 2। अभी यहाँ पे फ्रेंड्स हमको 2 कंडीशन मिल गई है। पहली कंडीशन से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इक्वेशन 1 मिल चुका है, और सेकंड कंडीशन से इक्वेशन 2 मिल चुका है। नाउ टेक इक्वेशन 1 एंड 2। सो इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, ये पहला इक्वेशन था, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, और सेकंड इक्वेशन इज व्हाट, x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 9, ये था अपना सेकंड इक्वेशन। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं, यस आप सोच के बताना, यस यू आर राइट, यहाँ पे x कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इनका कोएफिशिएंट सेम है। अपने को यहाँ पे क्या होना, ओनली माइनस साइन, जब ऐसा होगा कोएफिशिएंट सेम है और माइनस साइन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, यस ये 2 इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन। सो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, सो सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या आ जाएगा माइनस साइन, ये इनिशियल प्लस था तो साइन चेंज हो गया माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस। अभी रेफरेंस अभी ये साइन को देना है, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये x और x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा, यस यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा, अभी ये प्लस में है और ये 4y प्लस में है, दैट इज 4y प्लस 1y दैट इज 5y इक्वल टू, और यहाँ पे ये 39 प्लस और ये प्लस 9 दैट इज ये मिलके हो गया 40। सो y इज इक्वल टू क्या आ गया 40, हमको वैल्यू चाहिए ओनली y की। सो 5 यहाँ पे मल्टीपल में यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, सो 5 1 जा 5 8 जा, सो 5 जा y इक्वल टू मिल गया, y इज इक्वल टू दैट इज 8, हमको एक वैल्यू यहाँ पे मिल गई दैट इज y इज इक्वल टू 8। जस्ट अभी दूसरा जो अननोन वेरिएबल है हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। आप किसी भी इक्वेशन में आप उसी वैल्यू पुट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आंसर सेम ही आएगा, जस्ट हमको किस में पुट करने के बाद इजीएस्ट जाएगा तो उसी में पुट करना, उसके वजह से क्या होगा टाइम भी बचेगा और गलत आंसर आने के चांसेस कम है। सो ठीक है, हमारे से मिस्टेक नहीं हो सकती फिर। सो इक्वेशन 1 एम्प्लाइज, इक्वेशन 1 क्या था, यस दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू
31 था, ठीक है। सो यहाँ पे y की वैल्यू पुट अप करना है। सो x मालूम नहीं, एज इट इज़ y की वैल्यू रिप्लेस कर दो, दैट इज 8 इज इक्वल टू 31। सो x हमको वैल्यू चाहिए, दैट इज x की। सो 8 यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे रिमेनिंग था 31, ये प्लस में उधर शिफ्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। सो x की वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड्स? सो x इज इक्वल टू 23। सो यहाँ पे हमको दोनों वैल्यू मिल चुकी है। x क्या था, x हमने सपोज किया था, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज, दैट इज x। हमने मनीष के लिए सपोज किया था। सो मनीष का एज कितना होगा प्रेजेंट एज, दैट इज 23 years, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सविता, वो प्रेजेंट एज क्या था सपोज y, और y की वैल्यू हमने निकाली थी, दैट इज 8 इज that is 8 years. So अभी हमने जो वैल्यू निकाली है x और y, दैट मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता, ये वैल्यू करेक्ट है या नहीं, इसके लिए हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया ऑलरेडी, ठीक है। अगर आपको लगता होगा कि ये वैल्यू गलत आई है या नहीं, तो चेक करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, x और y की वैल्यू जो हमने निकाली है वो किसी इक्वेशन में पुट करते हो। सपोज हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, यस दैट इज 23, और y की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, दैट इज 8। उनकी सम, पहली कंडीशन फिलफिल होने होना, LHS इक्वल टू ऑब्वियसली इनका दोनों का सम करेंगे तो 31 आएगा। और जहाँ पे हम ऐसा ला सकते कि LHS इक्वल टू RHS आफ्टर पुटिंग द बोथ वैल्यूज x एंड y, सो 101% आपका क्वेश्चन करेक्ट है, ठीक है। सो इस हिसाब से क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है, डरना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। बहुत से बच्चे हैं ना कि क्वेश्चन वर्डिंग क्वेश्चन जो रहते हैं उनको स्किप करते हैं, ठीक है। स्किप नहीं करने का, अच्छे से क्वेश्चन समझ में लेने का, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन में से जो पूछा गया है वो टेक आउट कर सकते हैं अच्छे से, कंडीशन को प्रॉब्लमेटिक वो मैथमेटिकली लिख सकते हैं, तो बहुत क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। मैंने देखा है चैनल पे बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। सो आप प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए, और कुछ आपका डाउट्स है तो हम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे ही हम सीरीज चालू रखेंगे टिल द एग्ज़ाम, ओके। आई होप सो आज जो क्वेश्चन लिया तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ओके फ्रेंड्स। आई होप